आज मैं आपके साथ ढेरों गोश्त बगैर फ्रिज बिजली महफूज करने का नया अनोखा अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी, जो कि आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा। तो अब आपका गोश्त चाहे 5 किलो हो या फिर 10 किलो हो या फिर ढेर सारा हो, बगैर फ्रिज बिजली के आप लोग चाहे तो इसे बहुत ही आसानी के साथ महफूज कर सकते हैं। तो सिर्फ एक चीज लगाएं, ना तो आपका गोश्त गलेगा, ना ही सड़ेगा और ना ही आपके गोश्त में से बदबू आएगी। अब ढेरों गोश्त छोटे फ्रिज में रखने की भी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो छोटे फ्रिज में भी आप लोग चाहें तो 20 से 40 किलो गोश्त आसानी के साथ महफूज कर सकते हैं। तो ऐसा तरीका शेयर करूंगी, जब आप इसे देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे और इसे अपनाने पे मजबूर भी हो जाएंगे। और इसी के साथ न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज और क्लीनिंग हैक्स, जो कि आपके घर और किचन के कामों को निहायत आसान बनाएंगे, बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत भी करेंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देखना है, ताकि आज की वीडियो से आप लोग भरपूर फायदा उठा सकें। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। उबलते पानी के अंदर चाय पत्ती डालने का ऐसा अनोखा और यूनिक इस्तेमाल, जो कि ना तो आज से पहले आपने कभी देखा होगा और ना ही कभी सोचा होगा। तो सबसे पहले आपने 2 गिलास पानी को अच्छे से गर्म करना है। तो फिर आपने इसमें डालना है जी ½ टेबल स्पून चाय की पत्ती। तो चाय की पत्ती को डालने के बाद अच्छे से आपने इसे बॉईल करना है। जब चाय की पत्ती में अच्छा सा उबाल आ जाए तो फिर आपने इसमें शामिल करना है ½ टेबल स्पून मीठा सोडा। तो 5 से 7 मिनट की पकाई के बाद जब देखेंगे ना आप लोग चाय की पत्ती ने अपना कलर छोड़ दिया है, तो इसे स्ट्रेन करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून सफेद सिरका। तो अच्छे से तमाम चीजों को मिक्स कर लेंगे। तो इस जादुई लिक्विड को आप लोग चाहे तो महीनों तक बनाकर स्टोर कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप लोगों ने किस लिए करना है, तो अक्सर हमारे स्टील के या फिर कांच के बर्तन होते हैं, इनके साइडों पे ना इस तरह की सफेदी जम जाती है, आप लोग देख सकते हैं। बर्तनों को आप लोग चाहे तो रीशाइन करने के लिए इस लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सालों पुराने गंदे तरीन बर्तनों को पहले की तरह नया और चमकदार बनाने के लिए थोड़ा सा आपने इस लिक्विड को डालना है और हल्का हल्का सा आपने स्क्रब करना है। यकीन माने, ना ही घंटों घंटों रगड़ना, ना ही मेहनत करनी। या फिर ऐसा होता है कि जब भी हम लोग अंडों वगैरह को बॉईल करते हैं, तो अंडों को बॉईल करने के बाद बर्तन का हाल कुछ इतना गंदा होता है कि साइड पे सफेदी जम जाती है, जिसे साफ करना बहुत मुश्किल होता है। तो बगैर किसी साबुन, बगैर किसी डिश वॉश के आप लोग चाहे तो गंदे तरीन बर्तनों को पहले की तरह चमकदार बना सकते हैं। हल्का सा मैंने से रब किया और आप लोग देख सकते हैं सारी की सारी सफेदी जो वो उतर के बाहर आ चुकी है। तो बर्तन हमारा एकदम चांदी की तरह साफ और चमकदार हो चुका है। आप लोग चाहे तो कांच के बर्तनों को भी चमकाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी अगली टिप जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। तो इसके लिए आपको चाहिए किसी भी लॉन या फिर शेफून का दुपट्टा, जो कि हमारे घर में पड़े रहते हैं। तो अक्सर हमारे कुछ पुराने सूट होते हैं जो कि हम लोग पहन के फेंक देते हैं, तो लेकिन इनके दुपट्टे बिल्कुल नए पड़े रहते हैं। तो इनका भी आप लोग चाहे एक जबरदस्त किस्म का इस्तेमाल ले सकते हैं। तो सेंटर में से दुपट्टे को आपने इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपको चाहिए इस तरह की रबर बैंड। तो यकीन माने कि जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे तो आपका दिल भी खुश होगा और आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी होगी। तो अच्छे से आपने रबर बैंड को लगाते जाना है। अगर आपके पास रबर बैंड नहीं है तो फिर आप लोग चाहे तो रबड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो एक रबर बैंड को बांधने के बाद बीच में आपने थोड़ा सा फासला छोड़ना है। दोबारा से अपने एक पोनी को लगा देना है, बिल्कुल इस तरह से। तो अगर आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी किस तरह से आपने रबर बैंड को सेट करना है। अब थोड़ी सी आपने बीच में स्पेस बनानी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है। दुपट्टे के सेंटर में से रबर बैंड को निकालेंगे और दरमियान में आपने एक टाइटली नोट लगानी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक खूबसूरत सा और क्यूट सा ऑर्गेनाइजर बन चुका है। तो इसमें आप लोग चाहे अपने काफी सारे स्टोलर्स को, दुपट्टों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अक्सर लड़कियां कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाती हैं तो इस तरह के दुपट्टों या फिर स्टोलर्स का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन जब भी उन्हें कॉलेज पहुंचना होता है तो टाइम पे ना तो स्टोलर मिलता है और ना ही दुपट्टा मिलता है। तो इसे आप लोग अपने अलमेरा के अंदर या फिर आप लोग चाहे तो कील के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो इसमें आप लोग एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि बहुत सारे दुपट्टों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आपके दुपट्टे होंगे वो आपकी नजरों के सामने रहेंगे और ना ही इन्हें ढूंढने में आपका काफी सारा टाइम वेस्ट होगा। तो होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। प्लास्टिक की बोतल का ऐसा यूनिक और कमाल का इस्तेमाल, जो कि आज आपको हैरान कर देगा। देखिए, अक्सर हमारे घर में कुछ इस तरह की वाटर बॉटल्स तो बहुत सारी आती हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसके टॉप वाले पार्ट पर किसी भी कट या फिर मार्कर के साथ इस तरह से क्या नाम है मार्क कर लेंगे। यकीन माने कि जब आप लोग इस आइडिया को एंड तक देखेंगे तो आपका दिल भी खुश होगा और आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी होगी। तो बोतल की मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है, आप लोग देख सकते हैं। बोतल को आपने रखना है साइड पे।
अब इसी के साथ आपको चाहिए इस तरह की पॉलीथीन जो कि हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। अब एक शॉपर के अंदर दूसरे शॉपर को आपने इस तरह से डालना है। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 शॉपर्स लिए। आप लोग चाहे तो 10 भी ले सकते हैं, चाहे तो 12 भी ले सकते हैं। अब सारे के सारे शॉपर्स को डालने के बाद अब बोतल के कटे हुए हिस्से में आपने डालना है जी कोई सा भी खुशबूदार टेल्कम पाउडर। इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें हाफ टेबल स्पून करीब मीठा सोडा। अब बेकिंग सोडा और टेल्कम पाउडर को डालने के बाद अच्छे से आपने मिक्स करना है। अब शॉपर्स का जो हमने बंडल बना के रखा था, इस बंडल को आपने करना है कि डस्टबिन के ऊपर चढ़ा देना है बिल्कुल इस तरह से। और यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल जीरो कॉस्ट में एक डस्टबिन बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो प्लास्टिक की एक बेकार बोतल से बनाया हमने एक क्यूट सा डस्टबिन, आप लोग देख सकते हैं। तो वो भी बिल्कुल जीरो कॉस्ट में। देखिए अक्सर क्या होता है जब भी हम शॉपर्स को लगाते हैं डस्टबिन के अंदर, तो जब भी हम लोग डस्टबिन के अंदर से कचरे को निकालते हैं तो हमें करना क्या पड़ता है, बार बार डस्टबिन के अंदर शॉपर्स को लगाना पड़ता है। इसमें एक तो हमारे हाथ गंदे होते हैं और बार बार शॉपर्स को ढूंढना और लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस तरह से आपको बार बार शॉपर्स को लगाने की जरूरत नहीं है, 4 से 5 शॉपर्स को लगा के रख लें। तो जब आप लोग एक शॉपर को निकालेंगे तो दूसरी शॉपर जो कि खुद ब खुद लगी रहेगी और आपको बार बार लगाना नहीं पड़ेगा। और नेक्स्ट इसका फायदा क्या होगा, तो अक्सर हमारे सब्जियों का कचरा होता है, गीला होता है किचन का, हम लोग क्या करते हैं डस्टबिन में डाल देते हैं। इसमें क्या होता है हमारे डस्टबिन में से एक बहुत ही गंदी सी बैड स्मेल आती है। लेकिन अगर आप लोग इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा और साथ ही टेल्कम पाउडर डाल देंगे तो ना तो आपके डस्टबिन में से बैड स्मेल आएगी। तो इस तरह से आप लोग डस्टबिन के ऊपर शॉपर को लगाएंगे तो शॉपर जो कि बिल्कुल भी निकलेगी नहीं, जितना मर्जी आप लोग स्पीड से कचरा फेंके, आप लोग देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई भी खूबसूरत सी डब्बी, यहाँ पे आप लोग चाहें इसकी जगह कोई कटोरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने लेना है जी 1 टेबल स्पून यहाँ पे नीम का तेल। तो इसी के साथ इसमें जाएगा डिटॉल जो कि अमूमन हमारे घरों में होता ही है। तो डिटॉल जो होता है वो एंटीसेप्टिक होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है। तो मैंने यहाँ पे हाफ ढक्कन भर के इसमें डिटॉल का इस्तेमाल किया है जो कि तकरीबन होगा हाफ टेबल स्पून। तो इसी के साथ आपने डालना है अपनी ज़रूरत के मुताबिक सरसों का तेल। तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून भर के सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। तो अगर आपके पास डिटॉल नहीं है इसके अंदर शामिल करने के लिए तो डिटॉल के बजाय आप लोग चाहें तो सिर्फ नीम का तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मॉस्किटो रिपेलेंट बनके तैयार हो चुका है बिल्कुल। तो ये आपको मच्छरों से प्रोटेक्ट करेगा। अक्सर हम लोग मार्केट से महंगे महंगे लोशंस खरीद के लाते हैं। तो रात को सोने से पहले अपने हाथों पर, अपने पैरों पर आपने अच्छे से इसे लगाना है। चाहे तो आप लोग बच्चों के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो खुद के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप लोग रात को सोने से पहले इस मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से मच्छर जो होंगे ना तो आपके करीब आएंगे और ना ही आपके बच्चों को काटेंगे। तो चाहे तो अपने हाथों पैरों के ऊपर लगा के सो जाएं। तो इसे बार बार बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार बना के पूरे साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो जल्दी से इसे बना के इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि आपके गर्मियों में बहुत ज़्यादा काम आएगी। आपने पकड़ना है कोई सा भी किचन टावल या फिर आप लोग चाहें तो लॉन या फिर मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं। तो अच्छे से आप लोगों ने करना है कि किसी भी स्प्रे बोतल के साथ कपड़े को अपने अच्छे से गीला करना है। अगर आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है तो चाहे तो आप लोग प्याली में पानी लेके पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं। तो गर्मियों का सबसे बड़ा मसला क्या होता है, जब भी हम लोग फ्रिज में पानी की बोतलें रखते हैं तो पानी की बोतलों को ठंडा होने में घंटों लग जाते हैं। तो क्योंकि जो हमारे घर में बच्चे होते हैं वो फ्रिज के डोर को बार बार खोलते रहते हैं, बंद करते रहते हैं। तो इस तरह से फ्रिज में कूलिंग नहीं बनती। जब बोतलों को हम लोग रखते हैं तो काफी देर लगती है ठंडा होने में। अब 5 मिनट के अंदर आपका पानी जो है एकदम ठंडा यख चिल्ड हो जाएगा। आपने करना क्या है, तो जब आप लोग बोतल के ऊपर गीला कपड़ा लगाते हैं तो इससे क्या होता है, इसका कूलिंग प्रोसेस होता है काफी फास्ट हो जाता है। आप लोगों ने करना क्या है, अब अपने इस बोतल को रखना है अपनी फ्रिज में सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो इससे क्या होता है, जो इसका ठंडा होने का प्रोसेस होता है वो काफी फास्ट हो जाता है। तो अब आपने करना क्या है, बोतल को रखना है 5 मिनट के लिए फ्रिज में। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके अमेजिंग किस्म के रिजल्ट। तो इस तरह से जो आपका पानी होगा वो सिर्फ 5 मिनट के अंदर ठंडा यक हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि बोतल के ऊपर आपको ठंडक दिख रही होगी। तो अक्सर हमारे घर में अचानक गेस्ट आए तो हमारे पास ठंडा पानी नहीं होता। जब अचानक से आ जाए हमारे घर में मेहमान तो आपने घबराना नहीं है, फौरन से अपने बोतलों के ऊपर कपड़ा गीला लगाना है और इसे रख देंगे आप लोग फ्रिज में। तो आपका पानी जो है एकदम ठंडा यक हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको गिलास के अंदर भी निकाल के दिखाया ताकि आपको अच्छे से यकीन आ जाए। तो पानी जो वो एकदम ठंडा हो चुका है। बहुत ही आसान तरीका है पानी को ठंडा करने के लिए। तो अब आप लोग इन तपती हुई गर्मियों में इस ठंडे ठंडे पानी को एंजॉय करें और फटाफट चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी अगली टिप जो है इंतहा इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और आपके काफ़ी सारे पैसों की बचत करेगी।
देखिए इस तरह के ग्रेटर का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही, लेकिन होता क्या है, तो अक्सर हम लोग छुरियों को, कैंची को तो तेज करवा लेते हैं, लेकिन ग्रेटर को तेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो अगर आपका ग्रेटर काम नहीं कर पा रहा है या फिर आपका ग्रेटर स्लो पड़ चुका है, लेकिन आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक शेयर करूंगी। लेकिन आप लोग चाहें तो सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपने ग्रेटर को शार्प कर सकते हैं। आपने करना क्या है, तो इस तरह के टूल को ना अक्सर हम लोग पाँव को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने इस तरह का नया टूल मंगवा के रखा है। जब आप लोगों का ग्रेटर सुस्त पड़ जाए, काम नहीं करता हो, बस आप लोगों ने करना क्या है, हल्का हल्का सा अपने से रगड़ना है। इससे आप लोग चाहें तो ग्रेटर को बहुत ही आसानी के साथ शार्प कर सकते हैं। तो यकीन माने कि ग्रेटर आपका इस कदर शार्प हो जाएगा, जो मर्जी आप लोग चाहें तो ग्रेट कर लें। जब भी हम लोग कोई चीज़ ग्रेट करते हैं, एक तो ग्रेट करने में हमारे घंटों लग जाते हैं, लेकिन अगर हमारा ग्रेटर थोड़ा सा शार्प हो जाता है तो मिनटों में आपका काम खत्म हो जाता है। तो आपके सामने में टमाटर को ग्रेट करें और फटाफट से टमाटर का पेस्ट बन रहा है। तो अक्सर हम लोगों को ईद में काफ़ी सारी डिशेस बनानी होती है, जिनमें हम लोगों को टमाटर का पेस्ट का इस्तेमाल करना होता है। अब जो मर्जी आप लोग चाहें चीज़ को ग्रेट करें, ना तो इसे ग्रेट करने में कोई रुकावट आएगी और ना ही आपका काफ़ी सारा टाइम ज़ाया होगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी अगली टिप जो है हर ख्वातीन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो अक्सर खाना पकाते हुए या फिर ऐसा होता है, या फिर रोटी को पकाते वक्त रोटी की स्टीम हमारे हाथ पे लग जाती है और हमारा हाथ होता है बहुत ही बुरी तरीके से जल जाता है, और जले हुए हाथ के ऊपर तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, जलन बहुत ज़्यादा होती है, और साथ साथ अगर फोर्थ तौर पे हम लोग कुछ ना लगाएं तो निशान जो है वो रह जाता है। तो अगर आप लोग इसके ऊपर कोलगेट के बजाय फोर्थ तौर पे एलोवेरा लगाते हैं तो यकीन माने तो एलोवेरा जो है जख्म के ऊपर या फिर जले हुए हिस्से के ऊपर लगाने से फ़ौरन से ठंडक मिलती है। और दूसरा क्या होता है, एलोवेरा का अगर आप लोग मुसलसल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एलोवेरा जो है वो सूथिंग का काम करता है, तकलीफ को ख़त्म करता है, दाग धब्बों को बिल्कुल साफ कर देता है। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है एलोवेरा, कुदरत का अनमोल तोहफा है, बेहतरीन आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। चूड़ी के साथ सिक्के का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि ना तो आज से पहले आपने कभी देखा होगा और ना ही कभी सोचा होगा। तो सबसे पहले आपको जी इसके लिए इस तरह की चूड़ी, चाहे तो मेटल की ले लें, चाहे तो कांच की भी आप लोग ले सकते हैं। तो चूड़ी को आपने ऐसी जगह पे रखनी है ताकि चूड़ी जो आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आ सके। साथ ही अपने पकड़ना है कोई भी 5 रुपए का सिक्का, चाहे तो 2 रुपए का भी ले सकते हैं। सिक्के को अपने चूड़ी के बिल्कुल सेंटर में इस तरह से रखना है। तो बस आप लोगों ने करना क्या है, मोबाइल के साथ इसकी क्लियर से एक पिक्चर निकालनी है। तो मैंने यहाँ पे मोबाइल के साथ अच्छे से इसकी पिक्चर ले ली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल क्यों करना है। तो अगर अर्जेंट बेसिस पे हमें चूड़ियाँ मंगवानी हो अपने हस्बैंड से, लेकिन अक्सर क्या होता है जो चूड़ी का साइज होता है वो हमारे हस्बैंड को पता नहीं होता, तो आप लोगों ने करना है कि इस तरह की पिक्चर निकाल के उसे सेंड कर देनी है। तो इस पिक्चर को आप लोग चाहें जितना मर्जी उतना जूम कर सकते हैं। तो आपने अपने हस्बैंड को बोलना है कि चूड़ी को आपने इस तरह से रखना है और बीच में अपने सेंटर में एक सिक्का रखना है। इससे क्या होगा, आपके नाप की चूड़ी वो लेकर आएंगे। तो अगर आपके हस्बैंड को आपकी चूड़ी का साइज नहीं पता तो आप लोग भी चाहे तो छोटे स्टेप को ट्राई करके चूड़ियाँ मंगवा सकते हैं, आपको आपके साइज की चूड़ियाँ मिल जाए। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि मेरी केलों को लेके। देखिए जब भी हम लोग मार्केट से केले खरीद के लाते हैं तो होता क्या है, तो कुछ केलों का इस्तेमाल तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन कुछ केले जो होते हैं वो बच जाते हैं और होता क्या है, एक ही दिन के अंदर ये काले स्याह पड़ जाते हैं और खाने का भी दिल नहीं करता, ज़ाया हो जाते हैं। तो केलों को महफूज करने के लिए आपने इस ट्रिक को ट्राई करना है। तो केले जो होते हैं ना अपनी रूट्स वाली जगह से ही गलना शुरू होते हैं, तो आपने करना है कि जो इसकी जड़ वाला हिस्सा है ना, तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो किसी भी फॉइल पेपर के साथ या फिर आप लोग चाहें तो टिश्यू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अच्छे से आपने इसकी जड़ वाले हिस्से को कवर करना है ताकि इसे बिल्कुल भी हवा ना लगे। और गलती से भी आपने केलों को फ्रिज में नहीं रखना, क्योंकि जब भी हम लोग केलों को फ्रिज में रखते हैं इससे भी हमारे केले जो होते हैं ना बहुत जल्द गल सड़ जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। केलों को आप लोगों ने हमेशा बाहर रखना है और किसी भी डोरी या फिर रस्सी के साथ आपने करना है इस तरह से केलों के अंदर से रस्सी को गुजार के ना यहाँ पर टाइटली नॉट लगाएंगे। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि केले वाले करते कि हमेशा केलों को लटका के रखते हैं। इससे क्या होता है ना, केले काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश रहते हैं, ना ही गलते हैं और ना ही ख़राब होते हैं। होप से टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की। तो मेरी अगली टिप जो है वो ईद के हवाले से बहुत ज़्यादा स्पेशल और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो गर्मियों में हम लोग चावल का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जब भी हम चावल को भिगो के रखते हैं तो भिगोया हुआ पानी जो है ना, ये आपके लिए एक अनमोल तोहफा है। तो इसे आपने हरगिज़ ज़ाया नहीं करना, बल्कि आप लोग चाहें तो इसे आइसक्रीम ट्रे में डाल के इसके आइसक्रीम बना सकते हैं और बचे हुए पानी को आप लोग चाहें तो बोतल के अंदर डाल के स्टोर कर सकते हैं। देखिए रोज़ रोज़ तुम्हारे घर में चावल नहीं बनते, तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह के आइसक्रीम बना के इन्हें स्टोर कर लेती हूँ और जब भी आपने इसका इस्तेमाल करना, आइसक्रीम को निकाला और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं या फिर आपके बालों की ग्रोथ रुक चुकी है,
तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं या फिर आपके बाल दो मुँहे हैं या फिर रूखे सूखे बेजान बाल हैं या फिर अपने बालों की ग्रोथ रुक चुकी है, बालों को लंबा घना मोटा बनाने के लिए चावल का ये पानी बहुत ही बेस्ट है। इसमें आप लोग चाहें तो कोई सा भी शैम्पू मिक्स करके लगा सकते हैं। तो यकीन माने कि बालों को लंबा घना और मोटा बनाने के लिए चावल का पानी बहुत ही बेस्ट काम करता है। नेक्स्ट आप लोग इसका इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, तो चावल के पानी के बेशुमार फ़ायदे हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए। तो अगर आप लोग आंटी से आप ही दिखना चाहती हैं, फाइन लाइन्स झुर्रियों को ख़त्म करना चाहती हैं और चाहती हैं कि आपकी स्किन जो है बहुत टाइट रहे, फ्रेश रहे और चेहरे पे आपके एक ज़बरदस्त सा ग्लो आ जाए, तो यकीन माने कि चावल के पानी से बनने वाले ये आइस क्यूब ऐसा कमाल दिखाएंगे। महंगी महंगी क्रीम्स भी आपको ऐसा रिजल्ट नहीं देने वाली। तो इन आइस क्यूब्स को अपने फेस के ऊपर आपने अच्छे से रब करना है। 5 मिनट तक अच्छे से रब करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए भी रब कर सकते हैं। देन आपने 15 से 20 मिनट के छोड़ देना है, फिर सादे पानी से चाहे तो वॉश कर सकते हैं। प्लास्टिक के ढक्कन का ऐसा इस्तेमाल जो कि आपके किचन के कामों को बेहद आसान बना देगा। आप लोगों ने करना क्या है, तो इस तरह की इलेक्ट्रिक जूसर मशीन का इस्तेमाल तो सभी घरों में किया जाता है, लेकिन होता क्या है, अगर हम लोग इसे किचन काउंटर पर रखते हैं तो किचन काउंटर की सफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल आता है। तो अक्सर आपने एक चीज़ नोट किया हो कि जो जूसर मशीन होती है, इसके जो 4 पहिए बने होते हैं ना, ये बहुत चिपकू टाइप होते हैं, तो वहाँ पे ये साथ चिपक जाते हैं और जूसर मशीन को हिलाना डुलाना और नीचे की सफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। तो अगर आप लोग इन प्लास्टिक के ढक्कन को इन पहियों के नीचे लगा देते हैं तो इस तरह से जूसर मशीन को मूव करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोग चाहे किचन काउंटर की सफाई बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। मेरी अगली टिप जो है गर्मी के हवाले से बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत ज़्यादा यूनिक। तो अक्सर बच्चों को या फिर बड़ों को गर्मी दाने, पित्त या फिर बहुत बारीक बारीक दाने निकल आते हैं। तो गर्मी दानों से निजात हासिल करने के लिए आपने पकड़नी है फिटकरी। फिटकरी को आपने कूट के बिल्कुल उसका फाइन सा पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद अच्छे से छान लेंगे। सिर्फ आपने 1 चुटकी फिटकरी का इस्तेमाल करना है। तो 1 चुटकी फिटकरी के अंदर साथ ही अपने डालना है थोड़ा सा खुशबूदार टेल्कम पाउडर। दोनों चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, अगर बच्चों को गर्मी दाने हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं, प्रिकली हीट पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि वक्ती तौर पर ठंडक का एहसास देता है। लेकिन इससे क्या होता है, हमारे गर्मी दानों में पसीना आता है और पसीने के बाद होता है कि बहुत ज़्यादा खारिश होती है और गर्मी दाने बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और फिटकरी के इस्तेमाल से होगा क्या, तमाम दाग धब्बे जो होंगे, गर्मी दाने के मोटे मोटे दाने निकलते हैं, उनके दाने के दाग रह जाते हैं, वो भी बिल्कुल साफ हो जाएंगे। अगर बच्चों को खारिश होती है रात को सोते वक्त तो आपने इस पाउडर का इस्तेमाल करना है। फ़ौरन से बच्चों को सुकून और राहत मिल जाएगी और गर्मी दाने जो होंगे वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो अगर आप लोग टेल्कम पाउडर के अंदर फिटकरी मिला के लगा लेंगे रोजाना, तो यकीन माने इससे बच्चों के गर्मी दाने, पित्त जो होगी फौरी तौर पर खत्म हो जाएगी और जितनी भी खारिश, एलर्जी होती है, बहुत इरिटेशन होती है, वो भी बिल्कुल खत्म हो। तो चाहे मीठी ईद हो या फिर बकरा ईद हो, कपड़े तो हमने हर हाल में सिलवाने होते हैं। नए कपड़े पहनने का तो शौक ही अलग होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, लेकिन अगर हमारा जो कैंची हो बहुत स्लो हो तो कपड़ों को सिलाई करते वक्त बहुत रुकावट पैदा करती है और कपड़े को काटते वक्त हम लोग बहुत परेशान आते हैं। तो कैंची को तेज करने के लिए आपने पकड़ना है इस तरह का टेस्टर। तो जिस तरह से हम लोग कपड़ा काटने के लिए कैंची को चलाते हैं ना, वैसे अपने टेस्टर के ऊपर कैंची को इस तरह से चलाना है। इसी कैंची के साथ कपड़े को काट के दिखाती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। यकीन माने कि वही कैंची जो कि कपड़े को काटने का नाम नहीं ले रही थी, अब रॉकेट की स्पीड से काट रही है। लेकिन छुरियों को तो हम लोग घर पर तेज कर ही लेते हैं, लेकिन आप लोग चाहे तो घर बैठे ही अपनी कैंची को भी तेज कर सकते हैं। जब भी कपड़ों को सिलाई करना हो तो घर में हमारे पास इस तरह का टेस्टर तो पड़ा होता है, मिनटों में आप लोग चाहे तो अपनी कैंची की धार को तेज कर सकते हैं। होप सो टिप आपके बेहद काम आएगी। तो आज मैं आपके साथ ढेरों गोश्त बगैर फ्रिज बिजली के महफूज करने के निहायत अनोखे और शानदार तरीके शेयर करूंगी, जो कि आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किए होंगे। तो चाहे आपका गोश्त 5 किलो हो या फिर 10 किलो हो या फिर ढेर गोश्त हो, आप लोग चाहे तो बगैर फ्रिज बिजली के इसे महफूज कर सकते हैं। अब ना तो आपका गोश्त गलेगा, ना ही सड़ेगा, ना ही इसमें से बदबू आएगी और आप लोग चाहे तो 6 माह या फिर 1 साल तक इसे महफूज कर सकते हैं, तो वो भी बगैर फ्रिज और बिजली के। गोश्त को महफूज करने का ऐसा शानदार तरीका शेयर करूंगी, बगैर फ्रिज, बगैर डीप फ्रीजर, बगैर किसी बिजली के आपका गोश्त होगा ना पूरे 1 साल तक बिल्कुल सही रहेगा। ना तो आपके गोश्त में स्मेल होगी और ना ही आपका गोश्त खराब होगा। तो बगैर किसी बिजली के गोश्त को पूरे 1 साल के लिए महफूज करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने करना है क्या है, गोश्त के अंदर शामिल करना है 1 टेबलस्पून नमक। जी हाँ, नमक डालने के साथ ही आपने इसमें शामिल करना है 1 टेबलस्पून व्हाइट विनीगर। सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि गोश्त के अंदर जितना भी ब्लड है ना उसे निकालना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर
गोश्त के अंदर ब्लड रह गया, इससे भी क्या होगा, आपके गोश्त के अंदर स्मेल पैदा होती है और आपका गोश्त होता है वो ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से नमक और सिरका लगा लेंगे, उसमें पानी शामिल कर देंगे। तो इस तरीके से सारे के सारे गोश्त के ऊपर नमक और सफ़ेद सिरका अच्छी तरीके से लगा के पानी के अंदर डिप करके गोश्त को रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो गोश्त को रखे हुए यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और जितना भी इसके अंदर ब्लड था वो सारा का सारा निकल चुका है। और गोश्त को आप लोगों ने अच्छी तरीके से 2 से 3 पानी के साथ वॉश करना है ताकि इसके अंदर जितना भी ब्लड है वो सारा का सारा निकल जाए और गोश्त जो है बिल्कुल साफ सुथरा हो जाए। जिस तरीके से आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, इस तरीके से किसी स्ट्रेनर पर डाल देंगे ताकि जितना भी इसका पानी है वो स्ट्रेन हो जाए। तो जब गोश्त में से सारा का सारा पानी स्ट्रेन हो जाएगा तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, इसे फ्राई करना है। तो गोश्त की आपने पकाई करनी लो टू मीडियम फ्लेम पे। गोश्त को लंबे टाइम तक महफूज करने के लिए ज़रूरी है कि गोश्त के अंदर चर्बी ज़रूरी होनी चाहिए। अगर गोश्त के अंदर चर्बी नहीं होगी तो इससे क्या होगा, आपका गोश्त जो बहुत ही जल्द ख़राब हो जाएगा। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे तब तक पकाएंगे जब तक इसका जितना भी पानी है वो सारा का सारा ड्राई ना हो जाए। तो कोशिश आप लोगों ने ये करनी कि पानी को मुकम्मल तौर पे ड्राई करना है। अगर इसके बीच में पानी रह जाएगा तो गोश्त जो का बगैर फ्रिज के जो का ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। तब तक पकाई करेंगे जब तक इसमें से ऑयल जो है निकलना शुरू ना आ जाए। तो जब इस तरीके से गोश्त मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाएगा तो इसे आपने रखना है धूप में। इस तरीके से 2 दिन के धूप में रख लेंगे। तो जब धूप में अपने गोश्त को रखना है तो नेट की जाली लगा देनी ताकि इसके ऊपर किसी किस्म की मक्खियाँ ना आए। अगर आपके घर में धूप का सिस्टम ही नहीं है तो आप लोगों ने इसे पंखे के नीचे ड्राई कर लें 2 दिन तक। उसके बाद आप लोग चाहे तो इसे किसी भी एयरटाइट जार में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं, चाहे तो बगैर फ्रिज के भी रख सकते हैं। तो अगर आपके पास जिपलॉक बैग है तो आप लोग चाहे तो उस बैग में भी डाल के गोश्त को फ्रीज कर सकते हैं, अपने फ्रिज में रख लें पूरे 6 माह या फिर 1 साल तक। ना तो इसमें किसी किस्म की स्मेल होगी और ना ही आपका गोश्त खराब होगा। आज मैं आपके साथ गोश्त को महफूज करने का इंतहाई शानदार तरीका शेयर करूंगी। तो चाहे बिजली की लोड शेडिंग हो, ना तो आपका फ्रिज गंदा होगा, ना ही गोश्त को निकालते वक्त आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। मिनटों में आप लोग चाहे तो गोश्त को निकाल के इजी टू यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से आप लोग चाहे तो गोश्त को महीनों तक महफूज कर सकते हैं। लेकिन इन शदीद गर्मियों में गोश्त को लंबे टाइम तक महफूज करने का एक बहुत बड़ा मसला सामने आ जाता है। तो अक्सर हमारे घर में कुछ इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल या फिर ऐसा होता है कि वाटर बॉटल्स बहुत ज़्यादा आती है। तो बोतलों को आपने हरगिज़ नहीं ज़ाया करना, क्योंकि आज मैं आपको इनका एक ज़बरदस्त सा इस्तेमाल शेयर करने वाली हूँ। देखिए, बोतलों की कटिंग करते वक्त आपने एक चीज़ का खास ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अपनी छुरी को गर्म करना है, चाहे तो कटर के साथ भी कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने बोतल को अपने फ्रिज के अंदर रख के देखना है कितने साइज की बोतल की आपने कटिंग करनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो चाहे कलेजी हो, कीमा हो, पाए हो, हड्डी वाला गोश्त हो, बगैर हड्डी वाला गोश्त हो, तो किसी भी पर्ची के ऊपर आप लोग लिख देंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी गोश्त को इस्तेमाल करते टाइम। तो गोश्त को आप लोग अच्छे से वॉश कर लें, अच्छे से साफ़ सुथरा कर लें। साफ़ सुथरा करने के बाद आप लोगों ने करना है कि इसमें से हड्डी वाला गोश्त और बगैर हड्डी वाला गोश्त को अलग कर लेना है ताकि पकाते टाइम आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो। देखिए, बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो मैं क्या करती हूँ, गोश्त को जब भी महफूज करती हूँ सबसे पहले तो गोश्त को अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। तो जब गोश्त आपका अच्छे से साफ़ हो जाए तो बोतलों के अंदर अपने गोश्त को इस तरह से डाल देना है। हड्डी वाला गोश्त अलग कर लेंगे और बगैर हड्डी वाले गोश्त को अलग कर लेंगे। तो जब इस तरह से आप लोग गोश्त को महफूज करेंगे, चाहे बिजली की लोड शेडिंग हो, लाइट अगर चली भी जाएगी तो यकीन माने ना ही आपका गोश्त खराब होगा और ना ही इसमें से किसी किस्म की बैड स्मेल आएगी और ना ही इस तरह से ब्लड जो होता है टपक टपक के फ्रिज को गंदा करता है। तो गोश्त को महफूज करने का ये तरीका जो है बहुत ही बेस्ट है। तो गोश्त को डालने के बाद किसी भी रेपर शीट के साथ अच्छे से कवर कर लेंगे। तो इस तरह से आपको बकरा ईद में बहुत आसानियां ही आसानियां होंगी। अब ना ही गोश्त खराब होने का डर, ना ही आपकी फ्रिज गंदी होगी और ना ही शॉपर को निकालते वक्त आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। मिनटों में अपने गोश्त को निकाला, फटाफट से डिफ्रोस्ट किया और मज़े मज़े के खाने बनाकर ईद को अपने एंजॉय करना है। तो यकीन माने कि इस तरह की बोतलें जो होती है ना फ्रिज के अंदर काफ़ी सारी आती हैं। आप लोग देख सकते हैं बर्फ़ में जमे हुए साल पुराने गोश्त को भी अगर आप लोग इस तरीके से खोलेंगे ना, गारंटी के साथ कहती हूँ कि गोश्त आपको बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा जैसे कि आपने ताज़ा खरीदा हो या फिर बिल्कुल फ्रेश हो। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसी कमाल की ट्रिक्स। बगैर गोश्त को गर्म पानी में डाले सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप लोग चाहें तो गोश्त को खोल सकते हैं। तो गोश्त को गर्म पानी में डालने की वजह से ऐसे में क्या होता है, गोश्त की सारी ग़िज़ाएं जो होती है वो खत्म हो जाती है। लेकिन जब भी आपने गोश्त को खोलना है तो सबसे पहले नॉर्मल पानी के अंदर डिप कर लेंगे ताकि जो लगी हुई बर्फ़ है वो अच्छे से निकल जाए। तो गोश्त खोलने का अगर आप लोग ये तरीका देखेंगे तो यकीन माने कि तरीका आपको इतना ज़्यादा पसंद आएगा कि इसे अपनाने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे। इतना आसान तरीका है। और साथ ही अपने लेना है जी नमक। गोश्त को खोलने के लिए नमक जो वो बहुत ही बेहतरीन काम करता है। तो नमक को आपने गोश्त के ऊपर अच्छे से लगाना है, सारे साइडों पे लगा लेंगे। लगाने के बाद अगेन आपने करना क्या, लेना है सादा पानी। तो जब आप लोग गोश्त को इस तरह से खोलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर ही आपका गोश्त खुल के तैयार हो जाएगा। तो नॉर्मल पानी के अंदर अगेन गोश्त को डिप कर लेंगे। साथ ही अपने पकड़ना है तेज़ गर्म पानी।
तो सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर ही पत्थर बना हुआ गोश्त भी बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। आपने करना क्या, तो किसी भी प्लास्टिक के बाउल में आपने डालना है जी खोलता हुआ गर्म पानी, और गोश्त वाले बाउल को आपने इस बाउल के अंदर रख देना है। यहाँ पे आपने गोश्त को गर्म पानी के अंदर नहीं डालना। तो लेकिन अगर आप लोग गोश्त को सिर्फ इस तरह से 2 मिनट के लिए रखेंगे तो यकीन माने जो कि सालों पुराना गोश्त अगर आपका पत्थर बना होगा, बिल्कुल सख्त होगा ना, 2 मिनट के अंदर खुल के तैयार हो जाएगा। आप लोग चाहे तो मटन कढ़ाई बनाए तो मिनटों में आपका गोश्त खुल के तैयार हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप लोग चाहे तो इसे खोल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ 2 मिनट के लिए रखा है और सारा का सारा गोश्त हमारा खुल के तैयार हो चुका है। तो यकीन माने कि गोश्त में जितनी मर्जी बर्फ होगी, मिनटों में गोश्त आपका खुल के तैयार हो जाएगा। मजे मजे के खाने बनाए और ईद को आप लोगों ने एंजॉय करना है बेस में। ये टिप जो है वो इंतहाई शानदार और जबरदस्त है बकरा ईद के वाले से। तो अक्सर क्या होता है बकरा ईद में हम लोग गोश्त को फ्रीज करके रखते हैं ना, तो ब्लड की वजह से क्या होता है गोश्त के अंदर अजीब सी हमक पैदा हो जाती है। तो गोश्त यहाँ पे कलेजी की स्मेल को खत्म करने के लिए आपको चाहिए 1/2 टेबल स्पून नमक और साथ ही आपको चाहिए 1 टेबल स्पून सिरका। तो अच्छी तरीके से आपने करना है कि गोश्त के ऊपर से मल देना है और मलने के बाद इसे रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, जितने भी गोश्त की स्मेल होगी वो भी खत्म हो जाएगी और जितना भी इसमें ब्लड होगा ना वो सारा का सारा पानी के अंदर निकल आएगा 1 से 2 मरतबा में। अक्सर क्या होता है बकरा ईद के गोश्त को जब हम लोग वॉश करते हैं ना, जितना मर्जी वॉश कर लें उसका ब्लड जो होता है वो खत्म नहीं होता। तो इससे क्या होगा, जितना भी ब्लड होगा ना वो एक ही टाइम में निकल जाएगा और गोश्त को बार बार आपको वॉश करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।